प्रतापगढ़ जनपद के लीलापुर कोतवाली के अंतर्गत दो पक्षों की मारपीट की घटना में रामराज पटेल की हुई मौत। मृतक रामराज पटेल के घर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक जीतलाल पटेल ने पीड़ित परिवार को शासन से मदद दिलाने का किया वादा। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि इस मामले में गलत लोगों को पुलिस फंसा रही है। घटना की जाँच नहीं की गई है। घटना की जाँच की जाती तो दूध का दूध पानी का पानी होता। दूसरे पक्ष के लोग यह भी कह रहे हैं, हमारे पक्ष के 3 लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, हमारा मुकदमा तक नहीं लिखा गया। पुलिस एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, गलत लोगों को फंसा रही है। वीडियो में आपको लाठी डंडे लिए हुए यह लोग कौन दिख रहे हैं? पुलिस इनकी निशानदेही क्यों नहीं कर रही है? क्या इस घटना में यह लाठी डंडे लेकर आए लोग दोषी नहीं है? इस घटना ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हुआ था वहाँ? घटना कैसे शुरू हुई? झगड़ा कैसे हुआ? खेत के बाथरूम करने के विवाद में झगड़ा शुरू हुआ। उसने मारना। कौन बाथरूम कर रहा था खेत में? वो दूसरे लोग। हम लोग के खेत में बाथरूम करने हैं तो क्या हुआ? उनको मना करने है कि अनाज उगा रहे हैं हम लोग, यहाँ बाथरूम मत करो। बस इसी विवाद को लेकर उन्होंने जो मारना चालू कर दिया सीधा। तो पिताजी के समझाने के लिए तो पिताजी को सीधा मारना चालू कर दिया। कुल्हाड़ी बिल्हाड़ी जो था, फावड़ा बिड़ा उठा के सीधा मार दिए। जो हमें गए छुड़ाने के तो मुझ पर भी हमला किया गया है। अच्छा, ये आपके हाथ में जो चोट लगी है? हाथ में कुल हर जगह पे लगा, बहुत मारा उन लोगों ने, बस मारा उन लोगों ने। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हम चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ, और हमारी जो मांग है, हमारी मांगे पूरी की जाए। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग मुझसे लिखी है, हमारी पूरी मांग पूरी की जाए। क्या है मांग? बताओ। हमें हमारे सुरक्षा के लिए हमें सब कुछ, हमारा लाइसेंस दिया जाए। मतलब बंदूक का लाइसेंस? हाँ, दिया जाए, क्योंकि उन लोग बंदूक लेके खड़े थे। अच्छा। एक बार हमला कर चुके बहुत पहले चाचा के ऊपर हमारे। और बंदूक के अलावा और कौन सी मांग है? और हमारा 25 लाख रुपए, हमारा 25 रुपये वो मांग है। हमारे पास खेत बीत कुछ है नहीं, और वहाँ खेत चाहिए, बाकी आर्थिक व्यवस्था जो कर्जा बिर्जा हमारा वो सब करके दें। मैं इनकी शादी की, उसमें कर्जा पूरा हमारा, और पूरा मांग सब कुछ गिरवी रखे हमारा, वो सब कुछ छुड़ा के दें, सब कुछ जो करके दें हमारा। अच्छा, अभी परिवार में कितने सदस्य हैं आप? मैं 3 भाई, बाकी मेरी माँ और कोई नहीं है। मतलब कमाने वाला व्यक्ति चला गया? खाना कमाने वाला जो वही था, अभी तीनों की पढ़ाई बर्बाद हो गई है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा 12वीं फाइनल हो गया है। मेरे छोटे भाई का एक 11वीं क्लास में है, एक दूसरा 10वीं क्लास में है। मैं यही चाहते सर, जो आप देना हो अभी दे दे, नहीं देना है तो कुछ नहीं देना। माननीय विधायक जी आए हैं आपके घर पे, घटना को सुनकर आप विधायक जी से क्या कहना चाहिए? विधायक जी से हम आप यही रिक्वेस्ट करते हैं, विधायक जी आप खुद समझदार है, बर्मा है, मेरे भाई के मरने पे कोई नहीं सहारा है, छोटे बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे है। वो किया वो एक कमाता था 600 रुपया, और कोई कमाने वाला नहीं है। जो देना है आज दे दे विधायक ने। विधायक जी, एक निंदनीय घटना यहाँ पर घटित हुई जिसमें कि मार के एक व्यक्ति को अधमरा करके छोड़ा गया था, बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई उसकी। तो उसमें परिजन दुखी हैं, उनकी मांगे हैं, लाइसेंस और 25 लाख रुपए इत्यादि की मांगे हैं। तो उस पर आप क्या कर रहे हैं और शासन से क्या दिलवा रहे हैं इन लोगों को मदद के लिए? रामराज वर्मा की हत्या हुई है, उसमें सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जमीन के पट्टे के विषय में इन्होंने कहा है, एसडीएम साहब ने लेखपाल महोदय को बुलाया है। यदि यहाँ जगह खाली होगी, स्थान खाली होगा, तो जो भी जगह होगी, जो संभव होगा, कानूनी दायरे में उन्हें मिलेगा। आर्थिक सहायता के लिए एसडीएम साहब ने कहा है कि अपने पैड पर लिख कर दे दीजिए। पैड मंगाया गया है, आ रहा है, लिख करके उनको दे दिया जाएगा। जो वैधानिक प्रक्रिया में होगा शासन के द्वारा, वो मिलेगा। शस्त्र लाइसेंस के लिए अभी सीओ साहब आए थे, कहें कि दिलवाया जाएगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे, शासन से जो भी संभव होगा वही मिल पाएगा। वो एक प्रक्रिया में होता है, पूरे प्रदेश के लिए होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन शासन का एक निश्चित राशि होती है, तो उसी में मिलेगा। जिस तरीके से परिवार से बात करने के बाद पता चला कि इसके पहले इनके पिताजी के ऊपर भी फायर हुआ था और गोली लगी थी हाथ में, तो दोबारा ये घटना हुई जिसमें इनकी मौत हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है वो ऑलरेडी जो है अपराध करने में जो है हर समय करता रहता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले जो है जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, पहले 307 हुआ था,
फिर तो जो है पता चला कि रामराज वर्मा जी की मौत हो गई, तो फिर उसको कन्वर्ट करके 302 में मुकदमा लिख उठा है। तो अपराधी भी चारों जो अभियुक्त हैं वो उनकी गिरफ्तारी हुई है, अभी चालान भी हो जाएगा। यानी कि प्रशासन जो है वो अपना काम किया है। अब बात आती है आर्थिक स्थिति जो परिवार की बहुत कमज़ोर है, और अभी एसडीएम भी आए थे, सीओ भी आए थे, इंस्पेक्टर हैं, अभी लेखपाल को बुलाया गया, माननीय विधायक जी से बात हुई है, बुलाया गया है। अगर इस ग्राम सभा में ज़मीन अगर है, सरकारी ज़मीन है, तो इनको पट्टा दिया जाएगा, क्योंकि विधायक जी इसीलिए बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आर्थिक तौर की जो 25 लाख की जो मांग है इनकी, और परिवार की जो भी मांग है, उस पर माननीय विधायक जी अपने लेटर पैड पर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और पूरी स्थितियों से जो है रूबरू कराएंगे। और एसडीएम भी आज ही तत्काल फॉरवर्ड करके आज ही मुख्यमंत्री जी के जो है पोर्टल पर पहुंच जाएगा। जितनी भी पैरवी होगा, ये निरंतर परिवार जुड़ा रहे, जो भी ज़्यादा आर्थिक संभव होगा वो मदद करी जाएगी। जैसे छोटी छोटी बात इतनी बड़ी घटना में परिवर्तित हो गई, और आप लोग विधानसभा की हम बात नहीं कर सकते, पूरे जनपद की हम बात कर रहे हैं। पूरे जनपद में आप लोगों का एक कद है राजनीति में और समाज की सेवा में भी, तो आप ऐसी घटनाएं ना हो समाज में दोबारा कहीं भी, इसके लिए आप समाज को क्या कहना चाहते हैं, युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, मेन बात तो शिक्षा है, शिक्षित होना ही सबसे बड़ी मजबूती है। और मैं तो समाज के लोगों से भी कहूँगा, और जो भी हमारे शोषित समाज के लोग हैं, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोगों का कद और मजबूत नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो एक होइए, आपस में लड़ना छोड़िए, और छोटे छोटे बात जो होती हैं आपस में लड़ बैठते हैं और फावड़ा उठा लेते, ये उठा ये सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये जो आज नहीं है, बहुत पहले से ही जो है सामंती, देखिए प्रतापगढ़ जनपद सामंतवादी धरती कहा जाता है। तमाम यहाँ जो है लोग रहे हैं जो आज इसके पहले भी शोषण करते थे, आज भी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ शोषण हो जाता है जो असामाजिक, जो समाज में नहीं उठते बैठते, उनके साथ शोषण हो जाता है। तो इसके जो शिकार हुए हैं, इस परिवार के साथ हम लोग मजबूती से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिस भी तरीके का सहयोग होगा। घटना कारित करने वाले लोग कौन थे, किस बिरादरी से? देखिए, जो घटना करने वाले किसी जाति और धर्म से नहीं जोड़ा जाता उनको, क्योंकि अपराध करने आपने भी सामंतवाद का नाम लिया इसलिए हमने पूछ लिया। देखिए, सामंती विचारधारा वही विचारधारा है जो दूसरे समाज, जैसे शोषित समाज के प्रति उनकी हीन भावना हो। उसमें तो एक पता चला एक वर्मा जी भी है, एक जो है एससी बिरादरी की, तो ऐसा नहीं, उनकी विचारधारा ही है जो है हत्या करने की नीयत से थी। और मारना पीटना गाली देना ये वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी की हत्या करना ये गलत चीज़ है। अभी आपने घटना होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर आई थी? हाँ, परसों आए थे, पकड़ के लाई गए इन्हें। नहीं, तो आप लोगों ने पुलिस को यहाँ की स्थितियों के बारे में नहीं बताया? नहीं नहीं, कुछ पूछन नहीं, आता है जाता है, कुछ पूछन नहीं, कुछ। वो लोग कह रहे थे अभी घर में घुस के मारेंगे सबको, एक एक जने का। मट्टी का आता सोनू के द्वारे गाड़ेंगे, मार लेंगे तभी, वो तो खुद ही मर रहे हैं। झूठा तो प्रधान के पास आए ना का, झूठा का सब वही का, तो प्रधान गए बोलाए, मारत रहनम गए, मार दिए, बोलाए के लेके गए, बाद में सबका मार के चला गए न, तो सबका अस्पताल लेके गए, फिर भाग भाग एम्बुलेंस बुलवाई के। हमेशा से जो है यहाँ इस गांव को दबाए हुए हैं, और वो लोग दारू गांजा पी करके नशा करते हैं, उसके यहाँ दारू का अड्डा भी है, इसलिए हम लोग डरते हैं। वो लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, लंठ के ओथा में हम सब जो ना अपन रोजी रोटी में भाग जाई था। औरतें यहाँ की इतनी डरपोक हैं, वो जा कर के कहीं एकजुट में बैठ के खेते होते में अपन गुजर कर रही हैं, इसलिए उनको अभी भी शंका है कि यहाँ मारपीट होगी। अब वो लोग चैलेंज भी कर रहे हैं कि एक लाश गया है तो 10 लाश ही मारब। आप लोग शासन से क्या चाहते हैं, प्रशासन से यह चाहता है कि हमका सबके जो ना जिए के एक शरण दें, और उनके साथे जो ना जौन भबा ओकर सही न्याय दिन जाए। और हमारे यहाँ जो 3 आदमी जूझता है उनकर FIR दर्ज की जाए, और हमहू सबके जो ना शांति मिले कि हमारे जो मान लिया अभी मर गए तो उनके लिए क्या होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनकी भी मदद की जाए। और न्याय चाहते ही हम सबको, हमको न्याय चाहिए। किसकी बचने की हालत नहीं है? सुरेश हरजन का हालत बहुत खराब है।
ओका तो नाव निशाने नहीं ना, वो उसका सांस चलत गया है बस। संजय कंप्रोमाइज के चक्कर में गए, चला फैसला कर दे हुआ पहुँचबो नहीं बहन, तब जो ना उनका भुआ जो ना नहु ले लिया। कौन कंप्रोमाइज के चक्कर में गए? मैं प्रधान के सब लिया गए, चलता है कि उनका समझौता करा दिया। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान राकेश प्रधान नाम है, राकेश पाड़े पूर्व प्रधान हैं। उनको ले आए गए, नहीं पुले तक पहुँचे, न करे बाद में जो ना वो सब मार पीट के भाग गए, वहाँ पहुँचू न पाए। ओकरे बाद जो ना उनका दई देहन की कुल्हरी और गणास से वो मारता है, कुल्हरी गणास वो अपने घर में दतुइन तक नहीं तोड़ पाते, तो कुल्हरी गणास कहाँ चलेंगी। ये हाल प्रधान का, प्रधान के साथ टोटल अन्याय किया गया है।